सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धा। दसवें वर्ग के अगले थेर हैं खंड सुमन। पावा का मल्ल राजकुमार भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो गया। खंड सुमन स्थिमिर ने अपने किसी पूर्व कर्म को लक्ष्य करके यह उदान कहा। एक पुफंग चजित्वानं अशीतिं वत्सकोटियो सज्ञेषु परिचारेत्वा शेषकीनम्य निव्वतोति। काश्यप बुद्ध के स्तूप पर एक पुष्प चढ़ाकर मैं 80 कोटि वर्ष तक स्वर्गों में आनंद लेता रहा। मैं इस अंतिम जन्म में परिनिर्वृत्त अर्थात शांत हो गया हूँ। अगले थेर हैं तिष्य। रोगों के राजा के पुत्र पिता की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठ गए। एक बार उन्होंने बिम्बसार राजा के पास बहुत पुरस्कार भेजे। उसके बदले मगध नरेश ने भगवान की जीवनी को एक कपड़े पर चित्रित कराकर प्रतीत समुत्पाद को सोने की पट्टी पर लिखवाकर उन्हें तिष्य के पास भेज दिया। तिष्य उनसे इतने प्रभावित हुए कि राजपाट छोड़कर भगवान के पास प्रवज्जित हुए। अरहंत पद पाने के बाद तिष्य स्थिविर ने यह उदान कहा। हित्वा सत्पलं कंसं शोवणं सतराजिकं अग्गहि मत्तिकापतं इदं दुनियाभिषेचनं ति। मैंने 100 पलभार कांसे का और सोने के बने बहुमूल्य तथा सुंदर पात्रों को त्याग कर मिट्टी के पात्र को स्वीकार कर लिया है। यह मेरा दूसरा अभिषेक है। अब है श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो एक दिन भिक्षा के लिए जब वे गांव गए तो सुंदर स्त्री को देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। इस घटना पर मनन करते हुए वे और भी उद्योग करने लगे और शीघ्र अरहंत पद को प्राप्त हुए। उक्त घटना को लक्ष्य करके अभय स्थिविर ने यह उदान कहा। रूपं दिश्वा सतिमुट्ठा पियं निमंती मनसिकरोतो सारत् चित्तो वेदितिं तं च अघोष तिष्ठति तस्य वड्डन्ति आसवा भव मूलोपगा मिनोति। प्रिय निमित्त रूप को देखकर मन में लाने पर स्मृति नष्ट हो गई। जो आसक्त चित्त से आनंद देता है उसका मन उसमें बैठ जाता है, समा जाता है और इस प्रकार जन्म के मूल कारण दुख की ओर ले जाने वाले उसके आश्रय बढ़ जाती हैं। अगले थेर हैं उत्तीय। कपिलवस्तु की एक शाक्य राजकुमार भगवान से उपदेश सुनकर वे भी प्रवज्जित हुए। एक दिन भिक्षा के लिए जब वे गांव गए तो किसी स्त्री का गीत सुनकर उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। विहार में लौटकर उस घटना पर मनन करते हुए वे और भी उद्योग करने लगे और शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हुए। फिर उक्त घटना को लक्ष्य करके उत्तीय स्थिविर ने यह उदान कहा। सद्दं श्रुत्वा सतिमुट्ठा पियं निमत्ति मनसिकरोतो सारत् चित्तो वेदितो तं च अघोष तिष्ठति तस्य वड्डन्ति आसवा संसारं उपगामिनोति। शब्दों को सुनकर प्रिय निमित्तों को मन में लाने पर स्मृति नष्ट हो गई है। जो आसक्ति चित्त हो उसमें आनंद लेता उसका मन उसमें बैठ जाता है। इस प्रकार संसार की ओर ले जाने वाले आश्रय बढ़ जाते हैं। अगले थेर हैं देव सब। कपिलवस्तु के ही एक शाक्य राजकुमार निग्रोधाराम में भगवान के पास प्रवज्जित हो परम पद को प्राप्त कर देव सब ने यह उदान कहा। संपधान संपन्नो सत्यपट्ठान गोचरो विमुक्ति कुसुम
सच्छिनो परिनिब्बसत्यनाशवोति। 4 सम्यक प्रधानों से युक्त, चारों स्मृति प्रस्थानों से समन्वित, विमुक्ति रूप पुष्पों से आच्छादित साधक भिक्षु विकार रहित हो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। 10वां वर्ग समाप्त। साधु साधु साधु। आज मैंने 5 थेरों के उदाहरण कहे। उन सभी के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी दुखड़े दूर हो। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।